हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्टूडेंट, मैं सुजीत कुशवाहा आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, तो फाइनली वो वक्त आ चुका है आप सभी को अपना नसीब बदलने का। आज का यह वीडियो हमारा उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनको बोर्ड एग्जाम 2026 में एग्जाम देना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर जी हम क्लास 10th में हैं, हमारी इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है या बहुत कम हुई है। क्या हम बचे हुए समय में पढ़कर इंग्लिश में 95% ला सकते हैं? जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में टॉपर कैसे बने? ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हम इंग्लिश में पढ़ करके टॉपर बन सकते हैं, 100 में से 95 प्लस ला सकते हैं? या ऐसा कोई टॉपिक है जो 100% फिक्स है कि हाँ यही आएगा? अगला टॉपिक है क्वेश्चन बैंक। क्या हम क्वेश्चन बैंक से पढ़ करके इंग्लिश में 95% ला सकते हैं? इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा इंग्लिश में 100% फिक्स टॉपिक कौन सा है, यानी ऐसा कोई टॉपिक है जो एग्जाम में 100% फिक्स है कि हाँ पक्का यही आएगा। तो हमारा 100 में से फिक्स टॉपिक है सेंट्रल आइडिया एंड पोयम। 3 नंबर का आता है सेंट्रल आइडिया और 3 नंबर का आता है हमारा पोयम, यानी कि टोटल 6 नंबर। 100% में से हमारा 6 नंबर फिक्स टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में आता है, वो है सेंट्रल आइडिया और पोयम। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल पूछे जाते हैं। तो इन तीनों का आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है, पोयम याद करना है। अगर आपने इन तीनों का सेंट्रल आइडिया और पोयम याद कर लिया तो आपका 6 नंबर फिक्स है। 100 में से 6 नंबर आपका फिक्स नंबर है। और बाकी जो क्वेश्चन है वो फिक्स नहीं है, वो कहाँ से दे दे किसी को कुछ नहीं पता रहता। लेकिन क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आ सकता है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हमारा जो एग्जाम होगा, जो पेपर बनेगा, वो हमारा 4 सेक्शन में बनेगा। सेक्शन ए में रहेगा रीडिंग, उसमें दिया रहेगा अनसीन पैसेज, यानी आपको कहीं से भी एक अनसीन पैसेज, एक पैराग्राफ दे देगा, उसमें 4 क्वेश्चन दे देंगे, उन चारों क्वेश्चन का आपको आंसर देना रहेगा। दूसरा है सेक्शन बी राइटिंग, उसमें आपको आर्टिकल, लेटर, इन सब का राइटिंग लिखना पड़ेगा। तीसरा है सेक्शन सी ग्रामर और अगला सेक्शन डी लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। ये चारों सेक्शन में हमारा पेपर बटा हुआ रहता है। सेक्शन ए हमारा है रीडिंग, इसमें आपको एक लॉन्ग अनसीन पैसेज दे देगा, कहीं से भी दे देगा, जरूरी नहीं है कि वो आपके बुक से ही दे, वो कहीं से भी अनसीन पैसेज दे देगा और 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे देगा। आपको वो अनसीन पैसेज रीड करना है, उसके बाद उन चारों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगला है हमारा सेक्शन बी राइटिंग। सेक्शन बी में राइटिंग में आपको आर्टिकल राइटिंग दे देगा, लेटर राइटिंग दे देगा, रिपोर्ट राइटिंग दे देगा। तो हमारा है लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में 4 हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं। पहला है राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग टू परचेस योर बुक। सेकेंड है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशंस। थर्ड है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट insufficient supply of water in your school. Fourth है write an application to the principal of your college requesting him to issue your transfer certificate as your father has been transferred to Badaयूं। ये 4 हमारे ऐसे इम्पोर्टेंट लेटर राइटिंग हैं जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आपको बताएंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल, ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट है? रोड एक्सीडेंट, सेकंड है यूज एंड मिसयूज ऑफ अ मोबाइल फोन, थर्ड अ बर्थडे पार्टी, फोर्थ अ विजिट टू अ जू, फिफ्थ इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये 5 आर्टिकल बहुत ही ज़रूरी है। रिपोर्ट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे celebration in your school in about 80 to 100 words. Second है write a report on importance of forest in about 80 to 100 words. Third है write a report on the celebration of annual function in your
स्कूल इन 80 टू 100 वर्ड्स। ये 3 रिपोर्ट आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सेक्शन सी ग्रामर हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, नरेशन, आर्टिकल, वॉइस, ट्रांसलेशन। इन सब के आप अगर रूल पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप रूल नहीं पढ़े हैं, ग्रामर नहीं पढ़े हैं, तो आप इन सब के जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को देखें। और हमारा 5 नंबर का आता है ट्रांसलेशन। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। अगर आप टेंस पढ़ रखे हैं, टेंस की जानकारी है तो अच्छी बात है, आपके लिए 5 नंबर हलवा रहेगा। अगर आप ग्रामर की जानकारी नहीं है टेंस की, तो थोड़ी बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। हमारा सेक्शन डी है लिटरेचर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला एंड फ्रैंक मैडम राइड्स द बस, अ ट्रिप ऑफ सर्जरी, द थीप्स स्टोरी, भोली। ये 7 ऐसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इन सातों में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सातों बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन हैं। इन सातों को आप जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप सब पढ़ना चाहें तो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सातों को जरूर पढ़ लीजिए। पोएट्री में एक आपको स्टेंजा दे दिया जाएगा, उसमें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आपको स्टेंजा में से खोज के लिखना रहेगा। पोएट्री से ही आपका सेंट्रल आइडिया, पोयम, ये सब तो हमने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया है। तो ये हमारा इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा फाइनल हो चुका है। अब आप लोग कहेंगे सर जी आप 30 दिन में पूरी तैयारी कराने वाले थे, इसी को 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन करके हर टॉपिक को बांट लीजिए। जैसे 3 दिन अनसीन पैसेज को पढ़ लीजिए, 4 दिन आर्टिकल को पढ़ लीजिए, 2 दिन राइटिंग को पढ़ लीजिए, 3 दिन पोएम पढ़ लीजिए, 2 दिन सेंट्रल आइडिया। यानी कि हर टॉपिक को 2 दिन, 4 दिन में बांट करके एक टाइम टेबल बना लीजिए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कीजिए। आपका 30 दिन के अंदर हर टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो आज का हमारा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।